अन्नदाता किसानों की चर्चा हो रही है देते तो अच्छा रहता, इसमें मुझे लगता है उनका भी सम्मान बढ़ता। लेकिन मैं महोदय उन सभी माननीय सदस्यों को इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तिराने और इस चर्चा में भाग और रचनात्मक बनाया। उत्तर प्रदेश में चर्चा हो सकती हो, रात्रि तक सदन चल सकता हो, यह भी देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी रुचि के साथ देर रात्रि तक रह करके इन सभी 93 सदस्यों को, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के इसे हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद। महोदय, जब 17 में हमने अपना पहला बजट, उस समय तब भी हम लोगों ने हमारा ये बजट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को साक्षी मान करके हम लोग इसे, और यह जब आज हम लोग, मेरी सरकार ने अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया है, तब अयोध्या में दो रामलला का और नव्य मंदिर बन करके आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम हो चुका है। रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं और इसलिए बजट भी प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित है, क्योंकि लोक मंगल का ये बजट है, इसलिए ये बजट भी उन चरणों में समर्पित है। महोदय, अमृत काल के इस पहले बजट में राम राज्य के उन अवधारणों को साकार करने का पूरा प्रयास हुआ है। देश की सबसे बड़ी गति को तीव्र करने की दिशा से एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और लोक मंगल के साथ साथ समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर रोड मैप के साथ इस बजट को किया गया है। बजट में अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑफ लिविंग तक, बिजनेस से इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान से लेकर के तक, आस्था से व्यवस्था तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से स्वावलंबन की ओर, से समृद्धि की ओर, सशक्तिकरण के संकल्प को विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत रोडमैप और को उस मार्ग पर ले जाने के एक संकल्प के इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है नेता विरोधी दल को आकार को लेकर के आपत्ति हो, क्योंकि पहली बात उत्तर प्रदेश का बजट राज्य की तुलना में सबसे बड़ा बजट है। 7,36,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है।
ऐतिहासिक बजट भी है। अगर हम लोग 2012 देखेंगे तो 3 गुना से अधिक है। 2016-17 की तुलना में देखेंगे, उस वर्ष का चुनावी बजट था, उस सब के बावजूद उस बजट है। तुलना से देखेंगे तो लगभग 7% बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत हुआ है। महोदय, जो इसका आकार बड़ा है वो केवल व्यय की दृष्टि से नहीं है, वह करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप लोक कल्याण के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस दिशा से आम जन के जीवन को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति आय को एवरेज के बराबर ले जाने के एक संकल्प के साथ में हम लोगों ने यह बजट। महोदय, उत्तर प्रदेश जीडीपी की बात यहां पर हो रही है। की तुलना में आप देखेंगे तो पिछले 7 वर्ष, 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने हमारी सरकार देश की जीएसडीपी को दोगुना, यह हम सब जानते हैं कि 2017 तक, आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश 12 और 13 लाख करोड़ के बीच में थी। यानी लगे जितना उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी सफलतापूर्वक सामना करने के बावजूद मात्र 7 वर्ष में उससे दोगुना करने में देश की जीडीपी को प्राप्त की। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। और 2017 में थे, आबादी में उत्तर प्रदेश राज्य था, लेकिन अर्थव्यवस्था में देश व्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश गिना जाता था। जब हम 2024 में 2024-25 के बजट पे चर्चा कर रहे हैं, तब मैं कह सकता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर देश की जीडीपी में हमारा शेयर बढ़ा है। आबादी देश 16% यूपी में रहती है, प्रदेश बामुश्किल 8% भी योगदान नहीं कर पाता, और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश 9% से 9.2% भारत की अर्थव्यवस्था में प्रयास होना चाहिए कि हम इस वर्ष बढ़ा के 10% तक पहुंचाएं और अगले 5 वर्ष में से अपनी आबादी के बराबर तो हम भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। इस दौरान हमने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से भी उभारा है। विपक्ष को बहुत सारी चीजों पर चिढ़ थी। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, बीमारू प्रदेश नहीं है। और यह पिछले 7 वर्ष में बिना कोई टैक्स, जनता जनार्दन पे कोई टैक्स नहीं लगा, मंडी शुल्क को आधा किया गया, प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम उत्तर प्रदेश में है।
और इसके पीछे राम राज्य की ही यही अवधारणा। भरत जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा था, बरसत हर्षत सब रखे, करसत लखे कोय, तुलसी प्रजा सुभाग। इन पंक्तियों का अर्थ भी समझा देता हूं। समझा देता हूं। जैसे सूर्य समुद्र तालाब से पानी लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में तो सब चलता है। और खासकर यानी सभी जगह समान रूप से बरसता है। बजट की भी है, इस लोक कार्य लोक मंगल के बजट की भी है। अतिरिक्त टैक्स 7 वर्ष में नहीं लगा, मंडी शुल्क कम किया, को कम किए गए, लेकिन जब प्रदेश के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, जब बजट आ रहा है तो पूरे प्रदेश 75 जनपदों को ध्यान में रख करके किया गया है। तो यह लोक मंगल के लिए प्रस्तुत ये वही बजट है जो राम राज्य की अवधारणा पर आधारित है। क्योंकि हमने कर चोरी को किया, राजस्व की लीकेज को रोका और प्रदेश के शेड्यूल देशों को 2017 अगर प्रदेश में 100 रुपया जमा हो तो मात्र 44 पैसा ही 44 रुपया ही प्रदेश और युवकों को अपने रोजगार के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कोई कार्य प्रारंभ करना, रोजगार के लिए कोई कार्य प्रारंभ करना मिल पाता था। आज पिछले प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम हम इसको 57-58% तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यह एक बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर हम है। डिजिटल लेन देन ने इसके अंदर एक बेहतर प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है और पिछले 5 वर्ष में इसकी रफ्तार करने में सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर नंबर 1 है। जब मैं उत्तर प्रदेश को नंबर 1 लाने की बात करता हूं तो नेता विरोधी दल को इसमें परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों? इस साल ये संख्या बढ़कर के 70 करोड़ 32 लाख हो गई है, यानी आधे से अधिक लेन देन आज प्रदेश में यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग का आसान पहुंच इंटरनेट के माध्यम से, वित्तीय जागरूकता के माध्यम से बन चुका है और डीबीटी के माध्यम से भी प्रदेश में न केवल कोरोना काल, आज भी सफलतापूर्वक हर लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुंच रहा है। महोदय, डीबीटी के माध्यम से के द्वारा प्रदेश में उसमें हम लोग 62 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए डीबीटी के प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचा। और जहां तक प्रदेश के अंदर बैंकिंग सेवाओं का प्रश्न है, तो हम सब जानते हैं कि बैकबोन होती है बैंकिंग सेवा। ऋण और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए एक स्पीड का काम करती है। प्रदेश एक अग्रणी राज्य बन चुका है। बैंकिंग व्यवसाय 16-17 में जो लगभग 12 से 13 लाख करोड़ के आसपास था, आज जो बढ़कर के लगभग 26 लाख हो चुका है। प्रदेश में 19,705 बैंक की शाखाएं हैं, 2,28,000 से अधिक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और
बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश के अंदर आज इस रूप में बेहतर सेवाएं और हर कस्बे में उपलब्ध। और यही नहीं, आरबीआई के बुलेटिन भी आज इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बैंक और वित्तीय प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने 30% से अधिक जो इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी है वह आज उत्तर प्रदेश है, जो देश के शीर्ष स्थान पर है। ये इस नए उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रगति मित्रों को आपत्ति है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर, और इनमें से आधे खाते में पीएम स्वनिधि योजना में 17 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी व्यवसायी लाभान्वित हो रहे हैं, जो देश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 55 लाख लाभार्थियों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। और आईटीआर फाइल करने में या भरने में उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। जून 2014 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में फाइल होते थे, और जून 2000 लगभग 12 लाख हुए हैं, यानी 1,65,000 से। यह दिखाता है प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। भरने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव तैयार हुआ है। देश को अगर हम देखेंगे तो 2000 राष्ट्रीय फलक पर भी देखेंगे तो आर्थिक विकास की जो दर थी 7.2 रही। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा